हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और मैं हूं उर्शिया। And my name is Yunus Khan. I am not a cricketer. ज़िरोक्स खान। Yunus Khan. अरे आई एम व्हाट, मुझे समझ नहीं आया। Yunus Khan and I am not a cricketer. आई एम नॉट अ क्रिकेटर। आप डॉक्टर हैं। I'm not a cricketer. I'm not a cricketer. I'm not a cricketer. मैं host हूँ आपका। राइट, आप लोग आज हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और अब आप 1 घंटे तक चैनल चेंज नहीं कीजिएगा क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। अच्छा जी, आज हम जिस खबर से शुरू करेंगे वो मैंने अभी कुछ देर पहले ऑनलाइन पढ़ी एंड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट, वेरी हॉरिबल। लेकिन आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ये हम जानते हैं। एक 13 साल की बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई मुल्तान में, और वैसे तो ये इटसेल्फ इज़ वेरी रॉन्ग, ये सब तो है ही गलत। फिर इसके बाद जो हुआ इस केस का वो मैं आपको बताती हूँ। उस 13 साल की बच्ची को किसी उमर नामी लड़का था, उसने उसके साथ ज़्यादती की। फिर डिसाइड ये किया, वहाँ की एक पंचायत जो बैठती है, अब इस मैटर को वो लीगली नहीं लेके गए, वो पंचायत में ले गए। पंचायत ने डिसाइड किया कि भाई जिस लड़की के साथ ये हुआ है उसका भाई उस लड़के उमर की बहन के साथ ज़्यादती करेगा। मतलब जस्ट इमेजिन, ये क्या इंसानियत है, ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये कहाँ से सोचा उन्होंने, उस बच्ची का क्या कसूर। राफिया, ये वाकई बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लड़कियों को इस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, देन अपने हाथ में कानून लेना, ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे नहीं लगता किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये हक पहुंचता है कि आप अगले को पनिश करें, और वो भी इस तरीके से कि यार मैंने ये किया है तो मैं इसके घर वालों के साथ भी ये करूँगा। आप रिवेंज क्यों ले रहे हैं? अच्छा, पता है अनम, ये एक ऐसी सोसाइटी है, जब मुल्तान जैसे एरिया की बात करते हैं तो उन जगहों पे ज़्यादातर बट्टे सट्टे की शादी होती है। मैं भी यही पॉइंट ऐसे करते हैं कि तो उनकी बेटी हमारे पास आ रही है तो हमारी बेटी उनके पास जाएगी, और अगर बट्टा सट्टा नहीं हो रहा तो शादी ही नहीं होती। अच्छा, पहले तो आई बिलीव कि उनको ये केस लेके जाना चाहिए था किसी पुलिस स्टेशन में, किसी सेंसिबल इंसान के पास, जैसे कि हमारे पुलिस स्टेशन जिस चीज़ के लिए मौजूद हैं, वो आपका केस लेंगे, उस पर जो भी उनके एक्शंस हैं फर्दर वो लेंगे। बट किसी पंचायत में लेके जाना और ये चीज़ सामने फ्रंट पे लेके आना, ये नंबर एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, हमारी उन सारी बातों पे टाइम लगता है। और तब तक इतनी पुरानी स्टोरी हो चुकी होती है कि हम फ़ायदा नहीं रहता, उस बात में वर्थ नहीं रहती। सबूत भी ख़त्म हो चुके होते हैं कि आप उसको क्या बयान करें। लेट्स सपोज हमारे जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं या डोमेस्टिक लोग हैं, उनके साथ अगर लेट्स सपोज ज़्यादती होती भी है तो वो लोग तो बेचारे वेट करते रहते हैं कि कोई हमें इंसाफ दिलाए। सही बात है। तो लेकिन आवाज़ ऊंची करेंगे तो इंसाफ दिलाया जाएगा ना। बट वो आप सही कह रहे हो कि टाइम ज़्यादा हो जाता है और लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन जो विक्टिम है, जिस बेचारी या जिस बेचारे के साथ ये होता है, क्या वो नॉर्मल हो जाता है? वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ तो दोबारा नहीं आ सकता। नॉर्मल तो नहीं होता, बट ये कि हमारी फैमिलीज़ या हमारे जो बड़े हैं वो हमारी आवाज़ को दबा देते हैं कि नहीं, हमारी बदनामी होगी, या हमें का डर सबसे पहले आ जाता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी, सोसाइटी में हम लोग जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारी चीज़ें दब के रह जाती हैं, और वो बच्ची की जो लाइफ है वो बिल्कुल एक जो कमरे के अंदर बंद हो जाती है, ये वो सीन हो जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग जंगलों में रह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें। मैं पढ़ रहा था कि हर रोज़ 8 बच्चों के साथ ज्यादती होती है। बच्चों के साथ ज्यादती होती है, और उसमें मेजर जो प्रोपोर्शन है वो आपके जानने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका आपके घर में आना जाना, आपके वाले साहब से दोस्ती, और ऐसे लोग, या फिर आपके अंकल, सर्वेंट्स, एग्जैक्टली उसका रेशियो बहुत कम है। रेशियो कम है। एंड मैं ये समझती हूँ बच्चियों के साथ तो हो ही रही है, बच्चों के साथ भी हो रही है। लाइक बॉयज, जो बच्चे छोटे हैं उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, और ये कितनी गलत चीज़ है कि बच्चे जुल्म करने वाला ये नहीं देखता कि सामने लड़की है या लड़का है या किसी की औलाद है। एक्चुअली मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं होता, वो हैवान से भी बुरा होता है। अगर आप उसकी मेंटालिटी देखें तो कोई भी नॉर्मल इंसान, एक समझदार नॉर्मल इंसान क्यों किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्यों किसी के साथ बुरा करेगा? और ये लोग इंसान नहीं होते। बात से एक मैं बिल्कुल करती हूँ बात के, वाकई में जो हैवान होते हैं वो बच्चों को मर्डर करके चले जाते हैं, उनको देखते भी नहीं है कि इतना मासूम बच्चा है, चलो हमने उसके साथ ज्यादती कर दी है या हमने उनके साथ उनकी पूरी लाइफ
स्पॉइल कर दिए तो हम उसको एटलीस्ट छोड़ दें, जाने ये दें। एहसास अगर में होगा अच्छा, तो मुझे ये क्यों मुझे करेंगे? पता है एक बात लगती है, ये जो सेंटेंस है ना पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। एक इंसिडेंट है, एक बैड इंसिडेंट है, आप इसको ऐसे करके क्यों नहीं लेते? आप अगर जब उसको ऐसे सोचना शुरू करते हैं कि जिंदगी तबाह हो गई इस लड़की ये की, सोच ही गलत है, ये यही सोच ही से गलत दिमाग है। में एक पैदा एक होता बुरा है वाकया हुआ खत्म हुआ, उस विक्टिम को भी बेचारे को रिलीफ करो, उसका भी जहन से वो टेंशन हटाओ। और इस तरह कहना कि जिंदगी तबाह हो गई, क्यों? जिंदगी तो आगे बहुत बड़ी है, बस ये गलत चीज हो गई, गलत कुछ नहीं होता, लेट इट गो। एक नाइटमेयर समझ के, Exactly. बुरा ख्वाब समझ के भूल के आप आगे सजा move on जरूर कीजिए। दिलवाओ। इतना आसान नहीं है जैसे कि लोग बोलते हैं कि एक बुरा ख्वाब की तरह कर दें। अल्लाह ना करे कभी किसी पे ऐसा कोई टाइम आए, लेकिन इट्स नॉट इजी, उसके स्टेजेस होते हैं। ये मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। मैं वो जो हम बात कर रहे थे, जो अटैकर्स हैं ये साइको हैं। अगर आपको पता हो कि एक केस हुआ था यूके में कि एक बंदे ने एक गोरी को हरास किया था, एंड उस पर जब केस हुआ तो उसके वकील ने कोर्ट में ये बोला कि क्योंकि वो बॉलीवुड इंस्पायर्ड बंदा है, क्योंकि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की को जब तक छेड़ेगा नहीं वो प्यार का इजहार नहीं कर रहा, तो Oh my God. उसके बिना पे उस केस से उसको निकाल दिया गया, वो बच गया। द रीजन, यस द रीजन very unfair. बिकॉज कि हमारी कल्चर, अब आप देखें एक बंदा है, वो अगर इतने एक बहुत कम उम्र बच्चे के साथ गलत हरकत करता है तो उसके पीछे स्टेजेस देखें, रीजन सोचें कि एक नॉर्मल बंदा क्यों नहीं कर रहा है ये चीज़, एक एबनॉर्मल या साइको बंदा क्यों कर रहा है। अनस्टेबल होते हैं ये लोग। फ्रस्ट्रेशन, एज अ सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन इतनी पीक पे चली गई है कि ये केसेस ये पहले भी होते थे बट सामने नहीं आते थे, वंस इन अ ब्लू मून चीज़ें होती थी, बट नाउ इट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं आपने भी ये आप मुल्तान की बता रही, मैंने एक कोरंगी में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची का हाँ, पढ़ा, exactly. एंड इट गिव्स यू कि आप मेरे पास ये ताकत तो मैं उस बंदे के साथ ये कर दूं, बट हमारे पास नहीं। एज ए गवर्नमेंट एक दफ़ा एक बना दे, एक एग्जाम्पल सेट कर दे Exactly. कि उसके बाद जैसे सऊदी अरब में होता है हाथ काटेंगे अगर आप चोरी करेंगे, तो एक दफ़ा एग्जाम्पल सेट हो गई तो पीपल विल गेट स्केयर्ड टू डू एनीथिंग लाइक वो दैट। कहते हैं ना कि Recently एक दफा आपने के एक मुजरिम को आपने सबके सामने हैंग कर दिया ना, आपने लटका दिया, दूसरे में हिम्मत नहीं होगी, वो अपनी ये चीज़ खुद ही कंट्रोल कर लेगा कि यार मेरे साथ भी ये होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं एक केस लेकिन बताता ये हूँ। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नहीं, यूनुस जस्ट के गिव मी आप- वन थिंग। एक केस था, जावेद नाम एक बंदा था जिसने मेरे ख्याल से 100 बच्चों को ज्यादती की और उसके बाद उनको तेजाब में डाला था। यस आई And रिमेंबर। उसकी सजा क्या हुई थी? मैं कह रहा हूँ सोसाइटी हमारी बहुत गंदी है, लोग गंदे हैं। उसकी सजा क्या थी कि उनकी जो फैमिली, बच्चों की फैमिली से उनको बुलाया, बोला हम इसको मारेंगे, आपके सामने हम तेजाब में डालेंगे। उसको तेजाब में डाला, उसको मौत दी, एग्जाम्पल भी सेट हुई, बट क्या हुआ ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2001 या 2 की बात है ये। वो एक सीरियल किलर था। एग्जैक्टली। तो सजा वैसे दी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी केसेस हो रहे हैं, ये रुक तो नहीं रहा। लेकिन ये किसने कहा है कि आप जो टीवी पे देख रहे हैं आप उसको अपने सर पे सवार कर लें और जो दिखाया जा रहा है आपको अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना है? इट्स नॉट नेसेसरी। ये मेंटली अनस्टेबल लोग हैं। ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। अब हमने ये सोचना है कि हम कैसे अवेयरनेस पैदा करें लोगों में कि ये सब चीज़ों से आप बच सकें और अपने बच्चों को सेव कर सकें। उर्शा, सबसे पहले तो आई थिंक कि इट्स रियली 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 इम्पॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ उठें, बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दें कि आप खुल के बात कर सकें अपने पेरेंट्स से। अगर उनके साथ फॉर एग्जांपल स्कूल में कुछ होता है या आपके साथ आपके घर में से कोई रिलेटिव्स में से कुछ करता है, आपके साथ कोई नामाकूल हरकत होती है, तो आप सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। वहाँ शेयर करना जो है वो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली। और आप उनके शेयर साथ के बाद दोस्ती में करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? शेयर आपने कर लिया, बच्चे ने शेयर कर लिया, अगली बार वो शेयर करते हैं, क्यों डरेगा कि आपका रिएक्शन क्या आया था? रिएक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। आपका रिएक्शन उसके ऊपर कैसा था? आपने उस बच्चे के साथ अच्छा तो तुम अब ये नहीं करोगे, अच्छा तो तुम अब बाहर नहीं स्कूल नहीं जाओगे, जाओगे, इस दोस्तों तरह में की नहीं बातें जाओगे, बोली, बच्चा या डर जाएगा, आई obviously। अंडरस्टैंड, चलो मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। आपने उसको क्या कंफर्ट लेवल दिया, इसी इस पे बच्चा डिसाइड करता है कि अगली बार वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा। हम सब उस बच्चे स्टेज का से दिमाग गुजर चुके हैं। बच्चे का दिमाग ना ऐसा होता है कि आप उसके दिमाग में अगर आप उसको गुस्से से बोलेंगे तो वाकई अगली दफा डर के आपसे बात नहीं करेगा। शायद वो बाहर कोई दोस्त ढूंढ ले, क्लासमेट में किसी को बता दे, बट वो चीज़ नहीं कर सकते आपके फ्रेंड्स जो आपके पेरेंट आपके लिए स्टैंड लेंगे। मैं आपको इसमें ऐड करूंगा कि देखें क्लासेस हैं हमारे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। रीज़न इज कि वो जो केसेस होते हैं जो अपर क्लास में होते हैं वो बहुत वंस इन अ ब्लू मून टाइप के केसेस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि नहीं, वो सॉरी आई डिसएग्री, अपर क्लासेस के साथ भी होते हैं, आई एम सेइंग नो बल्कि डाउट I guess होते उनके साथ होंगे। ज़्यादा होता है। अब
I cannot debate on that. for some But what I've reasons. observed, I'm telling you, कि इतने केसेस लोअर क्लास में क्यों होते हैं? बिकॉज माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, 5-5, 4-4 साल बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। और सेकंड पॉइंट उसका ये कि उनके पास लड़ने की ताकत नहीं होती, सोर्सेस की कमी होती है, सामने वाले को लगता है कि हमारे साथ लड़ नहीं पाएगा, सो इजी विक्टिम है, वल्नरेबल है, आसान शिकार है। आसान शिकार जो है। मुझे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हर चीज़ सेम है, लाइक मिडिल क्लास के लिए भी और अपर क्लास के लिए भी Obviously, कुछ होना चीज़ें भी ideally चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि जो हमारा माशरा है वो इज्जत से बहुत डरता है कि हमारी इज्जत खराब हो comes जाएगी, first। चाहे वो मिडिल क्लास से हो चाहे वो अपर क्लास से हो, तो वो इज्जत से बहुत डरता है। तो मेरे ख्याल से कि वो ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं। देखिए अपर क्लास तो पैसा खिला के अपना काम कर लेती है, हाँ। साइड हो जाते हैं बड़े आराम से, लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे बहुत सारे देखने वाले लोग हैं, बल्कि हमारे मुल्क में ज़्यादा रेशियो मिडिल क्लास चाहिए। Exactly। तो मैं इसलिए मिडिल क्लास को ज़्यादा बार बार मेंशन करती हूँ कि उनके लिए इन चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है। पैसे नहीं होते हैं या रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या जैसे कि आजकल का फिर वो कहते हैं कि बार बार कोर्ट कचहरी कौन करे, बार बार केस की हेयरिंग में कैसे जाए, frustrating और लड़की कैसे जाए, नहीं लड़की मानी अदालत में नहीं जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, Even लड़का ये सारी भी। बातें। और एक और बात है कि जैसे ये प्रॉब्लम हुई है, लेट्स सपोज लड़की के साथ ज्यादती हुई है, तो फौरन से क्या करते हैं माँ बाप, चलो इसकी शादी कर दें। शादी भी उससे करते भी हैं बहुत जो गलत सोच कि है। लाइक वो इतनी एज का होगा या वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके साथ और मजीद ज्यादती। एक 17 साल की बच्ची उसने अपने माँ बाप से परमिशन लेने की कोशिश की कि उसको जीन्स पहनने दें। इस पे इसके दादा दादी ने उसका कत्ल कर दिया। ये कौन सी कंट्री में रहा? ये हमारे पड़ोसी कंट्री में। ओह माय गॉड। अब देखें, हम बच्चों को उनकी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे, या अगर आप मना कर रही हैं किसी भी वजह से दादा दादी, तो वो उस बच्चे को इतना प्रॉपरली समझाएं। कत्ल करने वाली बात कैसे आई, ये तो बिल्कुल मुझे समझ जीन्स नहीं पहनने आया। पे जीन्स किसी का पहनने पे कत्ल कर देना तो जीन्स बिल्कुल पे ना समझ डिबेट बात भी है। होगी, कोई आर्गुमेंट हुआ होगा, हाइपर हुए होंगे, चीजें हुई होंगी, बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट उन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया। उनकी पोती थी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे लोग आके आपके साथ कुछ करते हैं। ये बेसिकली आजकल तो ये इतना बढ़ गया कि अपने घर में अपनी हो रहा है। पोती के साथ आपने अपनी पोती को इस रीजन पे, हाँ सही कह रहे हैं, वैसे बीच में बहुत सारा और भी बातें हो गई होंगी और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन कत्ल करना इट्स लाइक अच्छा राफे, नॉट इवन मेरा मुझे एक सवाल है। मुझे बहुत लगता है कि एक तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर तो लोग पढ़े लिखे हों और आपकी फैमिली में वो सिस्टम है कि आप अपने बच्चे को बात करके समझा दीजिए, तो आई गेस वो समझ जाएगा। ना कि कोई भी इंसान, मुझे लगता है, मार से नहीं समझते, बल्कि प्यार से आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इनिशियली प्यार से, अगर इनिशियली प्यार से ना समझे, देखिए तो प्यार दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन मार से नहीं करवा फ्लाइंग चप्पल पहन दें और वो काफी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हम लोग तो ये बाहर की हरासमेंट की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे कि बाहर किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है, बट हमारे घर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। Absolutely। पता है क्या, सबसे पहले घर में सबसे भाई, ज्यादा केसेस ओवरऑल जितना भी मैं केसेस सुनती चाचा, हूँ या मैं मामा। स्टोरीज सुनती हूँ, तो मुझे अभी मैंने भी एक स्टोरीज देखी थी, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई। किसने ज्यादती की? नाना ने अपनी नवासी के साथ ज्यादती की। तो आप सोचें कि हम कहाँ सेफ हैं? हम कहीं हम तो सेफ अपने घर में भी सेफ नहीं घर में भी absolutely। सेफ नहीं है। गॉड, मैं तो बिल्कुल नम हो गई हूँ बात सुन के, क्योंकि अक्सर यही होता है इन केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व, जो बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है उन केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व चाचा, मामा, मामू, या फिर पड़ोसी जिनका घर में बहुत आना जाना है, अब्बा के और दोस्त, इस केस का कोई ऐसा आपका रिश्तेदार, कोई बड़ा कजन, कोई इस भाई तरह का के, दोस्त। हाँ और भाई इस का केस की दोस्त। मजे की बात और भी सुने और बाजू का एक मिनट, नाना ने बात कर ली, मतलब नाना ने अपनी चीज कर ली, उसके बाद अपने बेटे को बोला, लाइक मामू लगता था उस बच्ची का, उसको बोला कि अब तुम्हारी बारी है। ओह माय, एंड दिस इज सो। और बाज़-औक़ात घर पे आप किसी ट्यूटर को रखते हो या फिर कोई पढ़ाने के लिए आ रहा है आपको, वहाँ पे भी पेरेंट्स को बहुत केयरफुल और उन पे नजर रखनी की जरूरत है, बिकॉज़ यू नेवर नो रूम में वो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, पढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इसके भी बहुत सारे केसेस हैं। और बच्चों को डराना बहुत आसान है, वो किसी चीज़ से डरा देते, तुमने किसी को बताया तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, ये तुम्हारी अम्मी को ये कर दूंगा, तुम्हारे अब्बा को ये कर दूंगा, तो बच्चा डर जाता है। बच्चा ये बातें फिर कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और फिर वो उसको रैप करते हैं कि कोई गेम है, हालांकि ये कोई गेम नहीं
नहीं है, हमें अपने बच्चों को समझाना है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं तो सिर्फ टच नहीं कहती, मैं कहती गुड आई और बैड आई भी हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल छोटे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो 10-12 साल के बच्चों के साथ अगर हो रहा है ऐसा, तो मैं बोलता हूँ आजकल जो है ना, अल्लाह बेहतर जाने, बच्चों की भी कहीं ना कहीं गलती है। द रीज़न इज़ कि जो बच्चे हैं वो घर से निकलते हैं, उनको वो चीज़ें दिखती हैं। अगर कोई कह रहा है मैं तुम्हें चीज़ें दिला देता हूँ, तो वो अफोर्ड करते हैं, वो नहीं करते, उसको नहीं करना बच्चे को। उस तो इतना सेंस है, 12 साल में 13 साल में बच्चे को सेंस होता है। अगर उस बच्चे के साथ हो रहा है और अल्लाह माफ़ करे कोई किडनैप किए बगैर अगर वो खुद अपनी मर्जी से जा रहा है किसी के साथ, तो वो गलत है। द रीज़न इज़ कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको सब आइडिया है कि क्या क्या कौन कैसा है। अगर फिर भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया। बच्चों की नहीं, मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स की गलती है। अगर वो अपने बच्चे को नहीं दे रहे वो चीजें, तो ऑब्वियसली उसे बाहर से वो मिलेगी तो उसे बहुत टेम्पटिंग लगेगा। अगर लेट्स सपोज पेरेंट्स नहीं भी दे रहे, तो बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा करें कि अगर हमारे पास कोई चीज नहीं भी है, लेट्स सपोज, तो उसको बर्दाश्त करना, उसे बाहर किसी से नहीं। जब बच्चा है तभी तो वो बच्चा कहलाता है। अवेयरनेस इसी का ही नाम है कि हम बच्चों में अवेयरनेस लेकर आए। सिर्फ जिनसी ज्यादती नहीं है, बहुत सारे अब्यूज हैं जो बच्चों को, वो फिजिकल अब्यूज भी हो रहा है, वो मेंटल अब्यूज भी हो रहा है, वो उनको डिस्क्रिमिनेशन अब्यूज भी होता है बहुत ज्यादा। तो ये रीजन ये है कि बच्चा सिर्फ उसके साथ गलत काम ही नहीं हो रहा, उसको मेंटली भी कर रहे हैं कि तुम बेटा ये फर्स्ट आओ वरना मैं मारूंगा, मैं तुम बेटा ये करके आओ वरना मारूंगा, टेस्ट में फेल हुआ तो ये होगा तुम्हारे, ये होगा। तो वो अब्यूज, इतने छोटे बच्चे सुसाइड। अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल भी एक सुनी थी कि वो एक बच्चा जो था उसका कोई एक पेपर फ्लंक हो गया था, उसने उस पे सुसाइड कर ली। उसने कहा मैं घर में रह के बता नहीं सकता, तो सुसाइड कर ली। प्रेशर बहुत ज्यादा डालें। 12 साल या 14 साल के बच्चे को आप इतना प्रेशराइज कर देते हैं ये एज अ सोसाइटी, क्योंकि वही है ना कि आप पढ़ोगे नहीं, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। खानदान में कंपटीशन चल रहा है, वो फर्स्ट आए तो तुम्हें भी लाना है इतने। अच्छा, वैसे इस पे मैं एक फन फैक्ट ऐड करूं, न्यूटन, आइंस्टाइन और नील आर्मस्ट्रांग और ये सब जो वो थे जिनके पास बैचलर की डिग्री तक नहीं थी, मतलब उनकी एजुकेशन बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं थी, बट यू नो वो क्या से क्या बन के निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप कामयाब होने के लिए डिग्रीज का होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप बच्चे की सेल्फ स्टडी होना जरूरी है। मुझे लगता है आपको लाइफ में एक्सपोजर्स बहुत सिखाते हैं, आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखाते हैं, और आपकी लाइफ में जो है ना उतार चढ़ाव जो जर्नी रहे वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को मौका देना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, ये हमें खुद भी सर्च करना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। पता है, अपने बच्चों को किताबें पढ़ने दें, डिफरेंट किताबें पढ़ने दें, हर टॉपिक पे किताबें पढ़ने दें। मैं इसमें ऐड करूंगा एक चीज, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि बच्चा खुद का उसका क्या इंटरेस्ट है, वो अपने अंदर क्या डिस्कवर कर रहा है, वो खुद क्या करना चाहता है। तो बैठे बैठे तो किसी बच्चे को नहीं पता चलेगा कि मैं पायलट बन सकता हूं। अगर आपने मैच्योर होना है, बच्चे को मैच्योर होना है, तो हमारे एक भाई है वो कहते हैं या तो आप दुनिया देखो, दुनिया घूमो, आप मैच्योर होंगे, या फिर जो दुनिया घूमे हैं उनकी किताबें पढ़ो, उनकी किताबें या उनके साथ बैठे एक्सपीरियंस। अगर इन्होंने गलती की है तो मैं उस गलती से पहले सीख लूं। लड़के बच्चे के ऊपर की तरबियत पे आपको इतना फोकस करना होता है। ठीक है, लड़की है एक पॉइंट पे ज्यादा लड़के समझदार होती है, समझ जाती है, लेकिन लड़के जो हैं वो थोड़े लाओबाली होते हैं और उनके हार्मोन्स उस वक्त ऐसे होते हैं कि वो उसमें बस सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वक्त इसके ऊपर नजर रखना, उस वक्त उनका दोस्त बनना, उस वक्त उनके साथ रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आपका बच्चा टीनेज में हो। सबसे इम्पोर्टेंट एरा होता है वो। There was another case के long time back in Karachi, there were 3 elder females जो कि लोगों को किडनैप करके लेके जाती थी। वो कहती थी हमें काम करवाना, या 3 सीनियर एल्डरली फीमेल्स, तो उनको फिर ड्रग्स देकर उसके साथ ज्यादती करती थी, और फिर एक कईयों बाद ब्रिज है कराची में, तो उधर फेंक के चले जाते थे। तो वो 2-3 विक्टिम्स हुए थे। यहाँ जेंडर्स का इशू नहीं हो रहा, या मेंटालिटी का इशू। यहाँ पे हम लोग की मेंटालिटी बहुत बुरी है, वो आइदर वो फीमेल, मेल और एनी अदर जेंडर। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे टैकल करनी है चीजें। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी चीज है कि राइट एक्सपोजर एट द राइट टाइम। Exactly. अब आप 3 साल का बच्चा बैठा अगर आइटम नंबर देख रहा होगा तो आप उसे क्या एक्सपोजर दे रहे हैं? आपने उसको क्या सिखाया, फिर उसके बाद वो उठ के उसके ऊपर डांस करा करे, अरे वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, पोएम सुनाना, बेटा नाच के दिखाना, फिर उस पे पैसे, पोएम फिर भी ठीक है, पैसे अम्मा पर रख लेते हैं, बेटा लाओ दे दो तुम्हारी ईद पे गिफ्ट। अच्छा, हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमें माँ बाप को अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, बट लाइक
जो माँ बाप भी बच्चों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, लेट्स सपोज अभी मैंने नाना की बात बताई, हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप लोगों की बात है या क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये तो मेंटली सिक है ना। हाँ। इनके आप क्या आप इनको मेंटली सिक ही कहोगे? लाइलाज। इनको पहचान के इनको आई थिंक हॉस्पिटल्स में बंद करना या जेल्स में बंद करना इज द हम ये ओनली। डिस्कस कर रहे थे, इसके अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसको क्या करना चाहिए? देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट है कि आप नहीं एक्सेप्ट करें डिनाइल फेज में कि हमारे साथ हो गया है, अब ये क्या करें। सेकंड है एंग्री, आप गुस्सा हैं कि मैं अब इसका क्या करूं। थर्ड है बार्गेनिंग, कि आप अब मेरी जगह कोई और, आप सोचते हैं कि यार काश मैं नहीं होता, काश मैं वहाँ ना जाता, काश मैं नहीं होता। चौथा है डिप्रेशन, आप रोएंगे, गुस्सा होंगे, चीखेंगे, 24 घंटे रो रहे होंगे, वेट लूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। कुछ का बढ़ भी जाता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। आपने रो लिया, एक्सेप्ट इट। एंड देयर आर सो मेनी वुमेन एंड मेन इन पाकिस्तान राइट नाउ जिनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल नाउ। एंड इवन वन ऑफ देम इज अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। इवन दे शेयर देयर स्टोरीज कि हमारी कहानी से लोग सीखें। एक्सेप्टेंस जैसा आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग तो नंबर 1 एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर है कि लोग हमें बातें करेंगे या पता है वो लोग इसमें भी हो मिलने सकते से हैं मना करेंगे हमारे साथ। हाँ, वो कहते हैं हमारे साथ कैसे हो गया, ये हमारे साथ क्यों हो गया, ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता। डिनायल, कंप्लीट डिनायल। और फिर आप सेल्फ ब्लेम और कभी कभी लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको ब्लेम करने के लिए। इट्स जस्ट दैट कि जो चीज हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो एक्सेप्ट करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मूव ऑन, डोंट लुक बैक। पीछे देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं चल वो कहते हैं कि आंखें आगे इसलिए अल्लाह ने बनाई कि आप आगे देखें। आगे देखो। ट्रू दैट, बिल्कुल। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने भी सुने होंगे, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। और हमारी सारी बात भी आज बड़ी सीरियस हो रही है इस हवाले से। लेकिन चलो खैर है जी, खैर तो खैर नहीं है, लेकिन शो को थोड़ा लाइटर। हाँ, अब हम थोड़े से उस पे आते हैं। अब हम थोड़ी सी वैसे अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की जो ये सब चीज़ें कॉज करता है, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, हर इंसान को स्ट्रेस होता है, हर इंसान को। अगर आप समझ रहे हैं आपके 2 साल के बच्चे को स्ट्रेस नहीं, उसको भी स्ट्रेस है, उसको उसके टाइप का स्ट्रेस है। 4 साल के बच्चे को 4 टाइप के, 40 साल के बच्चे को 40 साल के आदमी को 40 साल का, हर एक की स्टेज में, हर एक की लाइफ स्टेज में एक स्ट्रेस होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है? हाउ टू कोप अप। ये चीजें आप सीखते हैं, इसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट। आपका इमोशनल कोशेंट क्या है? आपका EQ क्या है? जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि आजकल 30-30, 32-32 साल के अंकल को या मर्दों को हार्ट अटैक होता है ड्यू टू स्ट्रेस। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिकॉज हम लोग के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है जो हम बर्दाश्त कर सकें। छोटी छोटी बात होती है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, रिलैक्स नहीं होते। फैमिलीज इतना प्रेशर्स हैं, मुझे लगता है कि लोगों के घरों में अगर प्यार, मोहब्बत और लड़ाई नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है, तो शायद वो जो छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, हम उससे भी बाहर निकल आएंगे। आपका क्या ख्याल? अच्छा, मैं इसका थोड़ा मेडिकल पॉइंट के वो बिल देख के भी तो होता है। हाँ, ये बात भी है कि लाइक वो शॉपिंग इतनी करनी है, ग्रोसरीज इतनी आ गई है, कभी रात को मेकअप के बिना देख लिया, हाँ, फिर वो तो डायरेक्ट तो फिर ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक मेडिकल रीजन ये बताती हूँ कि जितनी एज ज़्यादा होती है उतना हमारा हार्ट जो है, इसको हम कहते हैं मिग्याली, कार्डियोमिग्याली, उतना हमारा हार्ट जो है ना, हमारा दिल जो है शॉक्स लेने का थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो जाता है। जितनी कम उम्र में आपको इस तरह का शॉक लगता है उतना आपका हार्ट प्रिपेयर नहीं होता। इसी वजह से कम उम्र में हार्ट अटैक से डायरेक्टली डेथ हो जाती है। और बड़ों का आप लोग क्या सुनते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ, वो रिकवर कर रहे हैं। दिस इज द मेडिकल रीजन बिहाइंड इट। लेकिन उसमें ये इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हम आदमी को भी तो उसका स्ट्रेस निकालने दें भाई, आदमी को भी तो बोलने दें, आदमी को भी तो कुछ करना। तुमने रोना नहीं है, तुम क्यों ऐसे बात करो, औरत क्यों बन रहे हो तुम, हाँ इस तरह बी अ मैन, ये वाली सारी बातें जब हम करते हैं ना। सही कह रही हैं आप कि मतलब वो बच्चा जो है वो बच्चा ही है, मतलब लाइक अगर हम मर्द को देखें तो वो बच्चा है, इंटरनली तौर पे वो बच्चा है। तो वो जब वो अपनी वो अपनी फीलिंग्स जब बताने की कोशिश करता है तो कोई बात नहीं सुनता। एंड इनफैक्ट ना माँ सुनती है, ना बीवी सुनती है, ना बहनें सुनती है, ना बच्चे सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता। तो वो अपनी चीजें नहीं बता पाता किसी को भी। मर्द की जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर थप्पड़ मारने से निकलती है, हाँ। वो डांटने चिल्लाने पे, एग्जैक्ट, जो कि गलत है।
अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह क्यों निकालता है? एक नॉर्मल जिस तरह हमें कोई चीज़ हमें बहुत स्ट्रेस कर रही हो तो हम कहते हैं ना दिल हल्का कर लेते हैं, रो लेते हैं, 4 दोस्तों को बता देते हैं हाँ जी खत्म हो गया। अच्छा, तो आप लोग मर्द हजरात ऐसा क्या करते हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं? देखिए, औरतों के लिए आसान है क्योंकि वो बात बात पे रो लेती हैं, और आपको पता है कि मर्द के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, वो गंजा भी होता है ड्यू टू कि वो अपना जो स्ट्रेस है, जो सारी चीज़ें वो अंदर दबा के रखता है। मैं यही कहता हूँ कि मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लें, फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आप फिजिकल एक्टिविटी जिसमें जितना आप क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, उससे क्या होता है कि आपका रिलीज हो रहा होता है, या जिमिंग कर लें, बॉडीबिल्डिंग कर लें। यूनिस एक बात और भी मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, नॉर्मल लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज आप मर्द हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या करते हैं? अच्छा, आप अपना बताइए। देखिए, मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ चीज़ों को लेकर, प्रेशर होता है, तो मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। अच्छा, मैं जिम करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं अपनी डाइट का ख्याल करता हूँ, और मैं अपनी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ अपनी ऑडियंस को भी। यस प्लीज। कराची की ऑडियंस या कहीं जा सकते हैं जहाँ समुंदर हो, आप बीच पे जाएं, कोई नहीं होगा वहाँ पे, रात के टाइम 10-11 बजे आप चीखें और फिर उसके बाद पुलिस आ जाएगी, चिल्लाएं, पहाड़ों में रहते तो पहाड़ों में चीखने पुलिस लगे, आएगी किनारे चले और उसके बाद बोलेगी भैया आपको क्या प्रॉब्लम है बताएं जरा, प्लीज एक्सप्लेन करें। आपसे बोलते मेरा मोबाइल छीन गया, मैं लुट गया, वो कहेंगे "हाँ, ठीक है चीखो"। वेरी इफेक्टिव। क्या टिप दी आपने? जैसे डॉक्टर राफिया में मजेदार टिप्स देती हैं, ऐसे आपने भी हमारे नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, आप नेचर के साथ शेयर करो। लेट सपोज अगर मर्द रोता है, फौरन से कहते हैं ये तो लड़की है, लड़कियों की तरह रो रहा है, मर्द बनो। क्यों? वो उसका दिल नहीं मैं है, आपको बताऊं, उसकी फीलिंग्स नहीं है। मर्द कहते हैं कि हम रोते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा रोते हैं, मुझे लगता है, और बड़े छुप शायद वो के। किसी के सामने नहीं रोते सामने नहीं होंगे, रोते, लेकिन लेकिन अल्लाह के सामने या तन्हाई में उससे ज्यादा, लड़की से ज्यादा रोते हैं। अच्छा, पता है इसी बात और पे वो मुझे सच्चे याद दिल आया से रो रहे होते हैं कि मैं सिग्नल पे, हम जब सिग्नल रेड होता है तो एक अच्छा सिटीजन जो है वो हमेशा रुकता है, तो सिग्नल पे हम रुकी हुई थी और एकदम से मेरी नज़र जो है वो 7 वाली गाड़ी पे पड़ी। वहाँ पे एक यंग सा था, कोई बहुत एज वाला तो लड़का नहीं लग रहा था मुझे, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, अकेला था पूरी गाड़ी में और रोए जा रहा था। कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, ब्रेकअप नहीं होता, लाइक कोई जो सिचुएशन है, कोई भी स्ट्रेस मुझे हो लगता सकता है जो matured और है, लेकिन मैं sensible मर्द वो नहीं एक्चुअली उसको रोता नहीं, देख के मुझे नहीं, उस पर रहम नहीं आया। I'll disagree with you. मुझे लगता है जो मेच्योर्ड और सेंसिबल मर्द हैं, लाइक आफ्टर 30s और 40s, वो नहीं रोते होंगे, वो मतलब बिल्कुल नहीं रोते। अगर until unless उनकी खुदा न खास्ता फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो छोटे मोटे टॉपिक्स को मेन सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते कि वो अपने आंसू बहाएं। ये हम औरतें ही हैं जो आंसू की टंकी लेके बैठ जाते हैं। अच्छा अना, मैं आपकी बात से ज़्यादा अग्री नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि आदमी रोता है, गाड़ी चलाते हुए रोता है, बाइक चलाते हुए रोता है, बाथरूम में रोता है, शॉवर लेते हुए रोता है, शीशा देख के रोता है, लेकिन रोता है, लेकिन लोगों को नहीं दिखाता कि वो रो रहा है। एक फीमेल शायद थोड़ा बहुत शोर शराबा मचा के 10 लोगों को दिखा दे, लेकिन आदमी को होता है कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन उसको भी निकालना है अपने अंदर लेकिन से। माई पॉइंट वॉज सिंपली वन लाइनर के मर्द भी रोता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसको आंसू नहीं आते, उसको दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं, बट एज कम्पेयर टू विमेन कम रोता है। जब मर्द रोता है वो प्रॉपरली दिल से रो रहा होता है और वो दिल से कह रहा होता है कि मुझसे गलती हो गई है, या अल्लाह ताला से कनेक्ट होता है, या अपने आप से कनेक्ट होता है, तो वो एक्चुअल में दिल से हो रहा है। मगर औरत जो है वो हर बात पे रो रही होती है, तो वो एक्चुअल नहीं हो रहा होता, कुछ ड्रामे भी होते हैं। राफिया, मैं आपकी और एक इनके बात पास सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू हैं, बट राफिया, जैसे आपने आंसुओं से ही अपनी चीजें जो है वो गाड़ी चला के रोता है, मुझे किसी आदमी की भी सुनने दो भाई। बाइक चला, मर्द की बात हो रही, मर्द को बोलने नहीं दे रही, मर्द रोएगा नहीं, क्या करेगा? आपके लिए तो बात कर रही हूँ मैं, आपके लिए बात कर रही हूँ। मेरे आंसू निकल जाएंगे। आपने बोला गाड़ी चला के रोता है, बाइक चलाते हुए, वॉशरूम में, मुझे समझ नहीं, आपने बोला शीशा देखते हुए रोता है। हाँ। ऐसा नहीं होता, हम मेकअप नहीं करते, ये नहीं कि हम मेकअप उतारे और रोने लग जाते हैं, क्या है उनमें। नहीं, शीशा देखने से मतलब मेरा वो था कि जब वो अपने वॉशरूम में अपने कमरे में होता है और अकेला होता है और अपने आप को देख रहा होता है, तो वो बहुत सारी चीजें जैसे कहते हैं कैथार्सिस में जाता है। जब वो उसमें जा रहा होता है तो वो एक अजीब इमोशंस में आ जाता है और उसमें कभी कभी वो रोता भी है। मर्द और औरत का रोने का, जैसे इन्होंने कहा कि औरत से ज्यादा नहीं रोता, मे बी उसके जो गैलन्स हैं, जो आंसू के लैक्रिमल tears- ग्लैंड, हाँ, लैक्रिमल ग्लैंड। डॉक्टर आफिया जी, ला। तो ये जो है औरत के सेंसिटिव है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उसके निकल जाते हैं इमोशनल, क्योंकि वो बनी इमोशनल बात ज्यादा पे रो देती है। हाँ, बट मर्द जब रोता है तो उसके जो आंसू है ना वो जेन्युइन है,
वो फिर हर्ट दिल से ज्यादा होगा, वो शायद फिजिकल पेन बर्दाश्त कर ले, बट वो जो मेंटल पेन या जो दिल में दर्द होता है ना, वो वाली जो या इमोशनली हर्ट होते हैं, इमोशनली हर्ट अच्छा, वाला मैं एक पेन। मजे की बात बताऊं, आदमी को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, कुछ बहुत, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ये हाथ पाँव और इस तरह मार गया, कोई चीज़ तोड़ के या शोर मचा के ख़त्म करता है। मेरे साथ पता है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, उनसे ही मैंने पूछा है, जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, आप गुस्से में रोती हैं? हाँ, मैं गुस्से में रोती हूँ, वरना तो मुझे बहुत रोना नहीं अलग आता। story थी। गुस्से में मैं नहीं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ यही है, वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आ जाता है तो हम रो पड़ते हैं। It's just like venting अच्छा, out जब your मैं आई feelings। गेस हाँ। वो आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि वाकई में जब आप बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, लेट्स सपोज आपने बहुत गुस्सा कर लिया, आप खाली हो गए अंदर से, गुस्से वाली जो टांकी है वो खाली हो चुकी है, अब उसके बाद जो है वो रोने वाली चीज स्टार्ट हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। औरतों में ये क्योंकि वो चीज़ है। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। Yes. औरत कहती है गुस्सा भी कर लिया, चीख भी लिया, चिल्ला भी लिया, अब दिल क्या भारी हो रहा है, अब हल्का अब कैसे करूं, क्या- तो वो रो देती क्या है। और पूरी- एक्चुअली दिल हल्का होता है रोने। क्या आप तीनों कह रही हैं कि औरत कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं, औरत मर्द से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कहा, मजबूत है। नहीं बिल्कुल भी नहीं कहा। औरत फ्लेक्सिबल है, औरत सॉफ्ट बाय नेचर, अल्लाह ने ऐसा बनाया उसको, और फ्लेक्सिबल है, काफ़ी चीज़ें एब्जॉर्ब कर जाती है, कुछ चीज़ें ऐसे रो धो के निकाल भी लेती है, लेकिन फिर भी अपने आप को ढाल लेती है सिचुएशन में। आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। Yes. या इस वजह से जब हर situation- जब उसको यूनेस नहीं, नहीं सच में उसको मान लो, मोहब्बत होती मान है, लो, तब मान लो, वो मान लो। Yes. और एक और फन फैक्ट, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत क्रिएचर अगर कोई है तो वो है हम औरत। और बेशक बिल्कुल सही है, बात है। खूबसूरत है, और आपके पाँव के नीचे जन्नत भी लेकिन रखी है। अल्लाह ने आदमी को इसीलिए- फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया, अल्लाह ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग और बनाया, औरत को लेकिन हसास- मेंटली अल्लाह ने औरत को strong बहुत बनाया। हसास बनाया। वो बहुत सारी औरत चीजें बहुत बर्दाश्त sensitive करती है, बहुत सारी चीजें ले जाती है, चलो चाहे रो धो भी ले, लेकिन फिर भी एडजस्ट करती है। आदमी का एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए किसको ये कहते हैं हम, तो इसलिए हम ज्यादा बात पांच किसको कहते उंगलियां हैं? बराबर नहीं होती राफिया। I agree. I agree with you. जब भी किसी शादी में या रिलेशनशिप्स में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फीमेल की तरफ देखते हैं, यार तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये आदमी को क्यों नहीं कहते? आदमी क्यों नहीं करता? I disagree. I have seen so many men जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिर्फ औरत ही नहीं। राफिया जी, आप ही ने बोला था ना कि शादी में मियाँ बीवी का रिश्ता कंपैटिबिलिटी तो Compatibility सिर्फ होता है। एक ही नहीं, दोनों कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल हाँ, गलत है हाँ, कि बिल्कुल। मर्द कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा नहीं, होता। ये नहीं कहा Thank कि you, कभी thank you। ये बिल्कुल नहीं कह रही आपके अंदर का completely- ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कंप्लीटली नहीं करते, लेकिन औरत के अगर आप लोग परसेंटेज वाइज देखें तो अगर 80% फीमेल करेगी तो 20% मेल करेगी। राफिया मुझे बताएं, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ है, आपके हस्बैंड है, वो आपकी कि शॉप- मेरे बेचारे के पीछे के अच्छा बच्चे चले आपकी जनरल बात कर लेते हैं। अच्छा, okay. हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कह रहा है उसकी शॉपिंग करवा रहा है, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जा रहा है, उसके हर तरह के ख्याल कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। अगर उसने दोबारा चाय मांग ली है तो क्या मसला है, उसमें क्या इशू है? मगर सारा दिन वाला सीन नहीं होना चाहिए ना कि मुझे ये भी चाय बना कर दो, मुझे अदरक वाली चाय बना के दो, कभी मुझे सादा ग्रीन चाय टी बना बना के के दो। दो, तो ये वाली ये चीज जो बस है हमें मौका ना, चाहिए। इनमें से हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड है। वो शॉपिंग करा रहा है अपनी किसी चीज से बचाने के लिए, ताकि उसको एक जिसे कहते हैं सॉफ्ट उसका कॉर्नर डेवलप हो जाए। God. वो चीजें करवा रहा है अपना तरफ सॉफ्ट कॉर्नर, और ज्यादा बीवी स्ट्रिक्ट ना, और उसका दिमाग जो है वो शॉपिंग Relax रहे और लेकिन घर आते ही उसने औरत को स्ट्रेस दिया, आप चाय बनाओ, बेचारी गर्मी से आई है, हालत बुरी हो रही थी उसकी, और वो चूल्हे पे खड़े होकर चाय बनाएगी। मतलब कम ऑन, जस्ट थिंक ऑफ इट, आप चूल्हे पे खड़े होकर चाय बना सकते हो? मैं नहीं बना ना। सकता हूँ। बहुत सारे आप मर्द electric हैं kettle जो ले आए, कि आप खुद उसमें चाय बनाए, बनाते चूल्हे पे हैं। ना जाए। भाई बहुत सारे लोग के घर में भाई सिर्फ बहुत चूल्हा सारे कैसे मर्द लेंगे? अपनी बेगम के लिए खुद चाय बनाते हैं, बल्कि लेके जाके ट्रे में Exactly. बेड पे देते भी हैं। ये मर्द मेरे साथ है। नहीं, लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, सबका अपना नहीं, अपना देखो हर एक का strong अपना opinion रोल है, हर एक का अपना Obviously. रोल है लाइफ में। अल्लाह ने हम सबको अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग पैदा किया। आदमी का अपना रोल है, एक औरत का अपना रोल है। जब हम अपने अपने रोल से बाहर चले जाते हैं तो चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। Exactly. एक औरत के ऊपर जब आप पूरे घर की जिम्मेदारी डाल देंगे, मतलब ये वाली जिम्मेदारी नहीं, काम काज की नहीं, पैसा लाओ, बिल्स पे करो, ये करो, ये रोल मॉडल तो है मर्द का। तो फिर
आपका घर डिस्टर्ब अच्छा। होगा और आप देखिएगा पूरे डिसीजंस घर के और हर चीज़ आपको डिस्टर्ब मिलेगी उस घर में जहाँ पे रोल्स इंटरचेंज होते हैं। नहीं, ज़रूरी अच्छा नहीं। एक मेरा एक पॉइंट है। पहले बोलूंगी Okay. अच्छा नहीं देखिए मेरी बात सुने कि घर में तो हाथ बटाया जा सकता है ना औरत का। बिल्कुल बटाया जा सकता है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी बीवी का हाथ Exactly, बटाते थे। तो exactly, इस चीज को बिल्कुल। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अगर कोई मर्द अपनी लेकिन बीवी सबको का- रह जाती है याद 4 शादियाँ। ये बात किसको ये याद रहती शादियों है? वाला सीन जरा प्लीज शादी शादियों वाला आप explain इंसाफ कर सके अपनी चारों बीवियों के साथ। देखिए 4 शादी की इजाजत जो है स्माइल तो चेक करें हम जरा। स्माइल चेक करें। ये वाहिद टॉपिक है जो मर्दों की ना स्माइल बढ़ा देता है। Exactly. ऐसा 32 क्यों से आपके 32 पास शादी। वैरायटीज आ जाती हैं ऐसा है कुछ? देखें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इस पे हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। अभी हम इजाज़त लेंगे और थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा शो देखा एंड मी यूनुस खान साइनिंग ऑफ। चलिए जी दोस्तों, इन्होंने तो अल्लाह हाफिज कह दिया तो हम लोग भी चलते हैं फिर। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये शो उस टाइमिंग पे नहीं देख सकते तो आप ये शो YouTube पे देख सकते हैं। आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोगों से इंटरेक्शन का ये तरीका जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ नोन एज फीडबैक। तो हम उसी पे सर्वाइव करते हैं। सो प्लीज़ लेट अस नो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल बाय फॉलोइंग आवर YouTube चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पे बात करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।